हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 29 जो कि 27 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्राफ्ट्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पन टाइम में किस तरीके का क्राफ्ट था। चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिगर 1 को देखेंगे। Look at figure number 1. A stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment. तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसका ये स्टैचू यानी मूर्ति है और हमें ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। और इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े हैं, यानी इस पर कढ़ाई की हुई है। How beautifully designed the face of the idol and how well his beard is shown. अब यहाँ पे देखो इस मूर्ति में जो ड्रेस दिखा रखी है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसे डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया हुआ है और साथ ही साथ अगर हम इसकी दाढ़ी देखें तो ये भी बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड दिखा रखी है। What can you guess by looking at the different things in this picture? तो इस ओवरऑल पिक्चर को देखने पर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब कुछ कंक्लूजन आपको निकालने हैं आर्ट ऑफ स्कल्पचर के बारे में, क्लॉथ के बारे में और बियर्ड के बारे में। तो एक एग्जाम्पल तो उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है इसका आंसर, आर्ट ऑफ स्कल्पचर। तो आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एट दैट टाइम देयर वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन ऑफ स्कल्पचर, यानी मूर्ति बनाने के लिए जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे, यानी उन्हें बहुत अच्छे से मूर्ति बनाना आता था। सेकेंड पॉइंट है देयर वर स्पेशल टूल्स फॉर मेकिंग आइडल्स, और आइडल्स यानी मूर्ति बनाने के लिए कुछ स्पेशल टूल्स भी हुआ करते थे, इस वजह से ही ये मूर्ति इतनी ज़्यादा अच्छी बन पाई है। एंड थर्ड है स्पेशल ट्रेनिंग इन स्कल्पचर वुड हैव बीन गिवन, और स्कल्पचर बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती रही होगी, और अगर ये ट्रेनिंग दी जाती रही होगी यही रीज़न है कि यहाँ पे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन मौजूद थे। ठीक है, अब हमें क्लोथ्स एंड बियर्ड के बारे में कंक्लूजन निकालना है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो आप क्लोथ्स में लिखेंगे द क्लोथ्स वर मेड फॉर स्पेशल पर्सन ऑन स्पेशल ओकेजन विद एम्ब्रॉयडरी। तो जो क्लोथ्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थे और उन पे एम्ब्रॉयडरी की हुई होती थी। अगर बियर्ड की बात करें, इट वॉज वेल ग्रूम्ड विद क्लियर स्टाइल्ड, तो ये वेल ग्रूम्ड थी और इनका स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक और फिगर दे रखी है और इसमें देखो ध्यान से कुछ मालाएं हैं और कुछ आभूषण हैं जो हमें बनाकर दिखा रखे हैं। लुक एट फिगर नंबर 2। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन अ ब्यूटिफुल रेड स्टोन। देखो ये हैं सारे रेड स्टोन से बनाए हुए हैं। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू दी सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। तो पहले स्टोन्स को कट किया जाता था, उन्हें शेप दिया जाता था, फिर पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता था और फाइनली इस पत्थर के बीच में एक होल किया जाता था जिससे कि उनके अंदर स्ट्रिंग्स को डाला जा सके। ठीक है, लुकिंग एट दिस पिक्चर वट एल्स कैन यू गेस अबाउट दैट टाइम। तो इस पिक्चर को देखते हुए आप क्या गेस कर सकते हो इसके बारे में। चलिए इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे द लेबर्स ऑफ दैट टाइम वर हाईली स्किल्ड इन देयर वर्क। उस समय के जो लेबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे अपने काम में। एंड पीपल लव्ड वियरिंग ज्वेलरी, और लोगों को ज्वेलरी पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर बच्चा ये वर्कशीट आपको पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।